गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और इसमें मैंने आपको इंडिया के फीचर्स के बारे में एक वीडियो भी सेंड की थी, वो आपने देख ली होगी। और उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे उसके, लाइक व्हाट इज़ द भाबर एंड व्हाट इज़ द मेजर डिविजन्स ऑफ हिमालय। तो ये चीज़ें मैंने आपको करवाई थी। खादर और बांगर से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। आज हम इसी चैप्टर का 4th क्वेश्चन करेंगे, जिसका जो है विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। देखिए बेटे, इंडिया को हम मेनली कितने भौतिक भागों में बांटते हैं। फिजियोग्राफिक हम बोलते हैं भौतिक रूप जो होते हैं, उसके डिविजन्स होते हैं, कितना विभाजन करते हैं, कितने भागों में हम इंडिया का। Contrast the relief of the Himalayan region with that of the peninsular plateau। अब हमें क्या बताना है, हिमालयन रीजन के बारे में बताना है, जिसमें हमें पेनिसुलर प्लेट्यू को भी डिफाइन करना है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो हमारा इंडिया है, इसमें हम इंडिया को मेनली 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, यानी 5 भागों में हम इंडिया के जो भूभाग है, जो उसका पार्ट है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो मैंने आपको बताया ही था कि हमारा जो माउंटेन पार्ट है, यानी पहाड़ों वाला जो एरिया है। दूसरा मैंने बताया था आपको कि जो हमारा प्लेन एरिया है। तीसरा जो डेजर्ट एरिया है। 4th मैंने बताया था आपको जो हमारा कोस्टल प्लेन एरिया होता है, जो तटीय, जो समुद्र के साथ लगते हुए एरियाज होते हैं, जिन्हें हम तटीय भाग कहते हैं या कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं, वो वाला भाग। और 5 मैंने बताया था आपको आइलैंड जो होते हैं, जैसे लाइक हमारा अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप कवरती है। इस टाइप से जो हमारे समुद्र के अंदर जो हमारे आइलैंड्स हैं वो। तो हम इंडिया को मेजर कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड करते हैं? 5। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो माउंटेन्स का जो पार्ट है नॉर्थ में, उसको यहाँ पे बताएंगे, डिफाइन करेंगे कि कैसे है वो पार्ट। द ग्रेट माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ। अब नॉर्थ उत्तर भाग में जो ऊपर वाला भाग है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड की साइड वाला जो हमारा पार्ट होता है, उसे हम नॉर्थर्न इंडिया के नाम से जानते हैं बेटे। और हमारा माउंटेन्स वाला जो पार्ट है वो यहाँ शो होता है। द हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखिए बेटे, जो हमारा हिमालय वाला पार्ट है उसे हम 4 सेक्शंस में, जो माउंटेन वाला पार्ट है उसे हम 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट मीन्स पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो है, उसे हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। द पंजाब हिमालय आर लोकेटेड बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज। अब देखिए, जो पहला हमारा माउंटेन पार्ट है वो पंजाब से स्टार्ट होता है। इंडस जो आपने सुनी होगी रिवर होती है, इंडस रिवर से लेके सतलुज रिवर तक का जो पार्ट होता है वो हमारा किस में आता है? पंजाब हिमालय में आता है। और ये बहुत बड़े पार्ट को जो जम्मू और कश्मीर का है और हिमाचल प्रदेश का, उसे कवर कर लेता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला सेक्शन हमारा जो पंजाब हिमालय का है, जो कहाँ लोकेटेड होता है? इंडस और सतलुज के बीच में लोकेटेड होता है, और ये जम्मू और कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े भाग को ढक लेता है, कवर कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा द सेक्शन बिटवीन द सतलुज एंड द काली इज नोन एज द कुमाऊं हिमालय। देखिए बेटे, पहला पार्ट जहाँ से खत्म होता है, सेकंड पार्ट वहीं से शुरू हो जाता है। आपने देखा ना कि इंडस और सतलुज के बीच का पार्ट था, फिर नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? सतलुज और काली के बीच का जो पार्ट है उसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। किस हिमालय के नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालय। और ये जो कुमाऊं हिमालय है, इट लाइज इन द उत्तराखंड। और ये हमें कहाँ दिखाई देता है? उत्तराखंड में दिखाई देता है। आपको पता है ना उत्तराखंड कहाँ? यूपी से लगता हुआ उत्तराखंड है, तो ये हमें वहाँ पे लोकेटेड होती हैं। ये माउंटेन्स जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, वो शो होते हैं हिमालय के। द नेपाल हिमालय आर लोकेटेड बिटवीन काली एंड तिस्ता। अब आपने तिस्ता नदी सुना होगा, तो जो हिमालय पार्ट है, नेपाल हिमालय जो हमारा है, ये काली और तिस्ता के बीच का पार्ट होता है। यहाँ पे जो माउंटेन्स की रेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय बोलते हैं। द असम हिमालय आर लोकेटेड बिटवीन द
तीस्ता एंड दिहांग, और जो हमारा असम हिमालय है वो तीस्ता और दिहांग, जिसे मैंने साइड में लिखा हुआ है संगपू। संगपू ब्रह्मपुत्र नदी के को भी कहा जाता है संगपू। तो ये इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसे हम असम हिमालय बोलते हैं। अब आपको 4 सेक्शन पता चल गए। एक है पंजाब हिमालय, दूसरा है हमारा नेपाल हिमालय, तीसरा हमारा जो है वो असम हिमालय है, पहला हमारा पंजाब, दूसरा हमारा कुमाऊं हिमालय है, तीसरा हमारा जो है वो मैंने आपको बताया था नेपाल हिमालय है, और चौथा हमारा क्या था, असम हिमालय है। द इम्पोर्टेंट पासेज ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब देखिए बेटे, जो पासेस, जो पहाड़ियाँ आती हैं बीच में, जो रेंज आती हैं इम्पोर्टेंट हैं, वो कौन कौन सी हैं, वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते समय जो महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं हमारी, शिपकिला, नाथुला एंड बोमडिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके उसमें आ भी सकता है कि आप जब वेस्ट टू ईस्ट की साइड जाते हैं तो इम्पोर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है शिपकिला, नाथुला एंड बोमडिला। तो ये हैं। अब हम आते हैं द पेनिनसुलर प्लेटू। मैंने आपको बताया था कि प्लेटू क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्लास में भी करवाई थी कि प्लेटू वो होता है जो अपने आसपास के एरिया से ऊपर उठा हुआ भाग होता है लैंड का। तो देखिए बेटे, जो हमारे यहाँ पे इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटू है, दिस ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेटू इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जो प्लेटू है, ये जो पठार, हिंदी में इसे पठार बोलते हैं, ये बहुत ही पुराना भाग है हमारी इंडिया का, ठीक है, यानी बहुत पुरानी ज़मीनी एरिया हम कह सकते हैं इसे। इट बेस इज टुवर्ड द नॉर्थर्न प्लेन्स। जो हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स बने, जो उत्तर भारत में हमारा समतल एरिया हमें दिखाई देता है, वो उसका बेस क्या है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू ही उसका बेस है। द शिलोंग प्लेट्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस रीजन। अब देखिए, ये इसका विस्तार यानी ये कहाँ तक फैला हुआ है, ये फैला हुआ है शिलोंग तक। शिलोंग जो है वो इस प्लेट्यू का एक्सटेंशन रीजन है, यानी विस्तार वाला हिस्सा है, कि वहां तक इसका विस्तार है शिलोंग तक। द अपेक्स इज फॉर्म्ड बाय कन्याकुमारी इन द साउथ। अपेक्स हम बोलते हैं उच्चतम बिंदु, चरम बिंदु या शिखर, हम बोल सकते हैं इसका जो उच्चतम बिंदु है, जो शिखर है, अपेक्स जो है इसका, वो कन्याकुमारी में है इन द साउथ। आपको पता होगा साउथ मैंने आपको सारी डायरेक्शंस करवाई थी क्लास में कि जो साउथ पार्ट है उसमें जो कन्याकुमारी है वहाँ पर हमें इसका उच्चतम बिंदु दिखाई देता है, शिखर दिखाई देता है। इट्स नॉर्थर्न पार्ट स्लोप्स टुवर्ड नॉर्थ एंड ईस्ट। अब देखिए, इसका जो पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है, ये हमें नॉर्थ और ईस्ट में ढलान पर दिखाई देता है, यानी झुका हुआ सा दिखाई देता है। हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थर्न पार्ट स्लोप्स, नॉर्थर्न यानी उत्तर भाग वाला जो है पार्ट, वो इसका ढलान की तरफ है, नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ढलान पे हमें ये दिखाई देता है। विच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द कोर्स ऑफ द रिवर। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, किन चीज़ों से पता चलता है कि ये झुकाव में है या ढलान पर है उस साइड से, ये हमें पता चलता है रिवर से जो उस साइड बहती हैं, जैसे द चंबल, द सोन एंड द दामोदर। ये तीनों रिवर्स जो हैं बेटा, ये नॉर्थ टू ईस्ट बहती हैं, और इससे हमें पता चलता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसका उस साइड ढलान है। अब इसका आता है साउथ ऑफ द सतपुरा मेखल रेंज द स्लोप्स इट्स टुवर्ड द ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट। अब देखिए, हमारा जो साउथ में सतपुरा रेंजेस हैं, द स्लोप्स इज टुवर्ड, और यह भी कहाँ पे हमें ढलान में दिखाई देता है, ईस्ट की साइड, एंड द साउथ ईस्ट, साउथ से ईस्ट की साइड हमें ये ढलान पर। यहाँ पे जो स्लोप्स वर्ड आता है बेटा बार बार, ये आता है आपका ढलान के लिए, कि ये हमें उस साइड ढलान पर दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने और भी जो मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं वो लिख दिए हैं, द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। और मैं आपको स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करवाया था तभी आपको बता दिया था कि कौन कौन से हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को विद मैप वीडियो को देखकर समझना है, अच्छे से समझना है, और इसको अपनी नोटबुक के अंदर भी लिखना है। और कोई दिक्कत है तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें। थैंक यू।